लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक न्यूज एट 7। अब तक की खास खबरें। असम में साइबर क्राइम के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। क्राइम इन इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2023 में ऐसे केवल 909 मामले सामने आए, जो 2022 के 1733 मामलों की तुलना में 47% कम है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार असम अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर क्राइम के मामलों में 13वें स्थान पर है, जबकि पहले यह 9वें स्थान पर था। असम में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। पुलिस ने 903 गिरफ्तारियां की और 659 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। देश भर में साइबर क्राइम 31% बढ़ा है। दक्षिण अंडमान में वन विभाग की मोबाइल स्क्वाड ने 3 अपराधियों से भारी मात्रा में अवैध कटी हुई लकड़ी, 1 इंजन और कुछ सामान जब्त किया। फॉरेस्टर उत्तम कुमार के नेतृत्व में यह अभियान जिरकतांग रेंज में चलाया गया। अपराधियों और जब्त सामग्री को जिरकतांग के रेंज ऑफिसर को सौंप दिया गया है, जहां भारतीय वन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में आलू बीज वितरण घोटाले में 3 और अफसरों को निलंबित किया गया है। इनमें जिला उद्यान अधिकारी डीएचओ बैजनाथ सिंह, उपनिदेशक उद्यान धर्मपाल यादव और उपनिदेशक आलू कौशल कुमार नीरज शामिल हैं। इससे पहले सरकार की सिफारिश पर बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव और एक क्लर्क सुनील कुमार को निलंबित किया गया था। किसानों के प्रदर्शन और हंगामे के बाद यह एक्शन लिया गया। पुडुचेरी में घटिया दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में अन्ना डीएमके ने उपराज्यपाल के कैलाश नाथन से विस्तृत जांच के आदेश देने की मांग की है। पार्टी की पुडुचेरी इकाई के सेक्रेटरी ए अनबलगन ने पत्रकारों से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी वैथिलिंगम और कांग्रेस सरकार के एक पूर्व मंत्री ने इस मुद्दे पर बयान दिए हैं, इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। पार्टी का आरोप है कि दवाओं की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के जैतपुर क्षेत्र के तिघरा गांव में प्रॉपर्टी डीलर राज कमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। राजकमल की मां ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर उनके बेटे की हत्या की गई। हत्या से पहले बेटे ने ये बात घर में बताई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस ने अडालज टोल प्लाजा के पास 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे और देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 ग्लॉक पिस्तौलें, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग देश भर में संभावित आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार जुटा रहे थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंध रखने और उनकी मदद करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अब्दुल लतीफ आतंकवादियों के संपर्क में था और उनका सपोर्ट कर रहा था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वो फिलहाल डोडा जेल में बंद है। वहीं दूसरे अधिकारी के खिलाफ पहले से 4 एफआईआर दर्ज हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.